मैं वहीं से गाड़ी से उतरते ही मेरा ध्यान पूज्य श्री महाराज जी की कथा में थी। बहुत सुंदर मधुर ढाड़ी से और अपने विद्वतापूर्ण शैली से हमें कथा सुना रहे थे। पर हम तो गौ सेवक हैं, लोग कहते हैं, वैसे हम बन नहीं पाए। इस कथा में आए मैं पूज्य श्री महाराज जी से क्षमा चाहूंगा, व्यास गति से 5 मिनट मैं गौ माता का चर्चा करूंगा। इस गौ माता के बिना हमारी संस्कृति अधूरी है, जिस गौ माता के बिना हमारी ये भागवत कथा अधूरा है, क्योंकि वो कृष्ण की जो कथा हम सुन रहे हैं, वो कृष्ण भी इस धरती में मेरी गौ माता को चलाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अवतरित होता है। उस गौ माता की चर्चा के बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं हो सकता है मेरे प्यारे। और मेरी बहन योग माया, मैं इनको योग माया कहकर पुकारता हूं। हेमलता भाई साहब एक गौशाला की स्थापना करने जा रही है। कुछ दिन पहले पालवास में मैं सीकर के पास में रहता हूं, करणी मां का मंदिर है, श्री गोपाल गौशाला 350 साढ़े 350 गोवंश की वहां सेवा हो रही है। पैसा आई, पहली बार गौ माता को देखकर बड़ी खुश हुई और उन्होंने भी गौशाला में प्रतिज्ञा लिया कि मैं जल्दी से जल्दी रतनगढ़ की उस धरती में एक गौशाला का निर्माण करूंगा और मैं रतनगढ़ के भक्तों के द्वारा गौ सेवा करूंगा। इनका संकल्प क्रियान्वित और श्री राजेश्वरी गोधाम नुआ जगह में आप स्वयं गौशाला की स्थापना, मैं तो वहां नहीं आया परंतु हमारे गांव से कुछ सेवक आए थे, उन्होंने बताया कि बहुत तेजी के साथ में गौशाला का निर्माण चल रहा है। और मेरे प्यारे, मुझे विश्वास है, मुझे पता है, मेरे जीवन के आज जितने भी दिन बीत गए, जब से मैं गौ मां से जुड़ा हूँ, मैंने जब से गौ माता का दूध पिया है, तब से लेकर आज तक मैंने यही देखा है कि जिसने अपने जीवन का कमाया हुआ 1 रुपया भी गौ माता की सेवा में लगाया है, मुझे मालूम है उसके जीवन बदल गया, उसका किस्मत खुल गया। एक हमारे चतुर्भुज कुमार करके हैं, जिन्होंने हमारे गौशाला में मेरे कहने पर 50 लाख रुपया लगाया होगा। वो कहते महाराज, जब भी आप कहते हो गौशाला में लगाने के लिए और मैं लगाता हूँ 10 लाख और मुझे मेरे प्रॉपर्टी में, मेरे बिजनेस में करोड़ों रुपया का नाफा हो जाता है। इसलिए आप तो मुझे बार बार कहते रहो केवल गौ माता की सेवा के लिए, और वो ऐसे बंदे हैं कि केवल गौ माता के लिए सहयोग करते रहते हैं। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ आए हुए हो, जो नवनिर्मित गौशाला मेरी बहन हमारे धाम का जो निर्माण हो रहा है, उसमें आप को जरूरी नहीं लाखों करोड़ों रुपया करना। मेरी माताएं, जो आपकी जो तिजोरी है, उस तिजोरी में से जो आपने अपने पर्सनल खर्च के लिए रखा है, उसमें से सबसे जो बड़ा नोट हो, और आजकल तो मोदी जी ने 2000 का नोट बनाया था, वो भी बंद कर दिया, फिर भी जो रखे होंगे सितंबर तक के लिए छूट दिया है, फिर भी कईयों के तिजोरी में रखे हुए हैं। अब ये गौशाला का काम चल रहा है तो वो नोट उसमें आ सकता है, वो भी सितंबर से पहले, फिर उसके बाद में भी वो कागज हो जाएंगे, वो किसी काम में नहीं आएगा। ये सेवा का अवसर है। गौ माता की रक्षा करना इसलिए जरूरी है मेरे प्यारे, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। एक गौ माता की सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं आपके घर में गौ हो, गौशाला हो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदि बंदे मुझे ढूंढना चाहता है तो मैं कलियुग में गवा मत देव सामने हम, मैं गौ के बीच में रहता हूँ। अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू गौशाला में आ जाए कर, गौ के बीच में आ जाए कर, बस मुझे वही वहीं पर मिल जाऊंगा। गौ सेवा करोगे तो मेरा कन्हैया भी मिल जाएगा,
आपको संसार के सारे सुख मिल जाएगा, सारे संसाधन मिल जाएंगे। ये गौ सेवा का फल है, पर अपने जीवन में रखती नहीं है। ध्यान रखना, जिसने घर में गौ रखा होगा, अगर निस्वार्थ भाव में उसने गौ सेवा की होगी, अगर उसके घर में परिवार में किसी सदस्य के में कोई भी बीमारी हो या कोई संकट आने वाला हो, तो मेरी गौ मां पहले ही उस संकट को अपने ऊपर ले लेती है और अपने गौ सेवक स्वामी की रक्षा करती है। यह सामर्थ्यता केवल भारतीय विलक्षणा गौ मां के अंदर है। और एक सीकर रामलीला मैदान में श्री लक्ष्मी गोपुष्टि महायज्ञ होने जा रहा है। उस यज्ञ का एक दो उद्देश्य है। आजकल आपा रोजीना दीपत्ती तो सब कराएंगे, बोलिए सारी माता, पुरुष लोग तो फिर भी कम राज्य, कभी बालाजी का दीपत्ती करे, कहीं माता जी का, कोई भैरव जी का, कोई ठीक करे। रवे कि भाई साहब कहीं बतावा, हमारे तो घर में खटपट चालता है, कहीं बतावा महाराज, हमारा तो टावर तो क्या यहाँ राक्षस क्या जिया करता रहे, कोई करो ना उपाय, कहीं करो। सब कुछ करने के बाद आप फुलबत्ती भी कर रहे हो, धूपबत्ती भी कर रहे हो, हवन भी कर रहे हो, यज्ञ भी कर रहे हो, फिर भी हमें सकारात्मक फल क्यों नहीं मिल रहा है? कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। क्योंकि हम जिस बत्ती को जिस घी में कर रहे हैं, जिस हवन को जिस घी से कर रहे हैं, उस बाजारू घृत जो पैकेट में हमें 200-250-300 रुपया में पूजा के नाम से मिलता है, वो घी इतना सस्ता और हमें कैसे दिया? दूध लगता है 25 से 30 लीटर और कम से कम 1000 रुपया से लेकर 1200 रुपया तक का दूध लगता है 1 किलो घी तैयार करने में, और हमें बाजार में 250, 300, 400 रुपया मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? बस ये सोचा? नहीं सोचा। अब तो अरे सस्ता मिल जाए, हैं वाला फुलबत्ती वाला घी दीजिए। ध्यान रखना, फुलबत्ती करना मना नहीं है, पर जिस फुलबत्ती के द्वारा, जिस घी के द्वारा फुलबत्ती कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वो घी कहां से आ रहा है, इसको सोचिए। आज आप अपने गांठ लगा कर जाइए इस बात को, हमारे द्वारा किया जाने वाला हवन यज्ञ का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बताऊं घी कहां से आ रहा है? जितने भी भारत में बुचड़खाने हैं, उन बुचड़खानों में मरे हुए जानवरों को ले जाया जाता है और हमारी गौ माता को भी वहीं पर कसाई लोग काटते हैं और उसकी चर्बी को अलग करते हैं, चमड़ी को अलग करते हैं, हड्डी को अलग करते हैं। जब और चमड़ी और हड्डी तो किसी न किसी काम में आता है, जब चर्बी कोई काम में नहीं आता है, और उस चर्बी को हीट करके कुछ लिक्विड पदार्थ बनाते हैं। मालूम है, हमारे द्वारा किया जाने हवन यज्ञ में उपयोग करने वाला वो घी तैयार किया जाता है। सोचिए, पहले मारीच सुबाहु जैसे जब राक्षस विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ को जब ध्वस्त करने के लिए जाते थे, तो भगवान श्री राम ने आकर उनका वध किया था। वो बड़े बड़े हाड़ मांस को यज्ञ मंडप में डालते थे और यज्ञ को विध्वंस कर देते, खत्म कर देते, ताकि यज्ञ न हो सके और देवताओं पुष्ट न हो सके। और आज भी राक्षस हैं, सोचा कि हाड़ और मांस को हम यज्ञ मंडप में डाल नहीं सकते हैं, सोचा कि घी में ही मांस डाल दिया जाए तो इनके द्वारा हवन करने वाला सारा प्रक्रिया है वो सारे खत्म हो जाए, ताकि हमारे द्वारा किया जाने वाला हवन यज्ञ का फल हमें, हमारे देवताओं को न मिले और हमें न मिले, राक्षसों को मिले। ध्यान रखिएगा, जिसके घर में गाय नहीं है और जो गौघृत से दीपक हवन नहीं कर रहा है, उसके द्वारा किया जाने वाला हवन यज्ञ सब देवताओं को नहीं, राक्षसों को मिल रहा है। इसलिए हमारे घर में आपस में भाईचारा, भाइयों में प्रेम नहीं है, लड़ाई है, अशांति है, खटपट है, और क्या क्या राक्षस की तरह सब लोग कर रहे हैं। इसीलिए प्रण लीजिए। आप कहोगे कि इतना घी कहां से लाएंगे? घर में सुख के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आप घर में शुद्ध खाने का, तिल्ली का, तेल का दीपक जलाइए, और ग्रहों के शांति के लिए और शत्रुओं के नाश के लिए आप घर में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाइए, तो आपका घी बच जाएगा और आपको इन बाजारू घी से प्रयोग करने की जरूरत नहीं है।
ये प्रतिज्ञा लेकर जाइए, घी से ही हवन करें। कौन सा घी? वेद लक्षणा गौ माता का गौघृत से हवन करें, ताकि हमारी गौ माता बचे, गौ माता का संवर्धन हो, गौ माता की रक्षा हो। और जब तक हम गौ माता की रक्षा नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी ही भागवत कथा हो, चाहे कितने ही गौ कथा हो, चाहे कितनी ही राम कथा हो, तब तक हमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। गौ माता बचेगी तो हमारे सारे जब तक अनुष्ठान अपने आप सफल हो जाएंगे। मैं ज्यादा समय में ले लिया, बोली गौ माता की। मेरी बहन ने मुझे बुलाया, आयोजक परिवार को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। वास्तव में आपके पूर्वजों की आपके ऊपर बहुत कृपा है, गुरुओं की आपके ऊपर कृपा है, वीरों भरी कृपा। ये सब काम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप सभी को मैं यही प्रार्थना करता हूँ जो कथा सुनने आए हैं। आज शायद तीसरा दिवस है, कल भगवान, अब कल रतनगढ़, ये रतनगढ़ नहीं रहेगा, कल ये गोकुल धाम बन जाएगा। इसलिए आप प्रण लेकर जाएं, क्योंकि गोकुल धाम तभी बनेगा कि रतनगढ़ हम प्रतिज्ञा करें कि जिस ग्वाला का कल अवतार होने जा रहा है वो ग्वाला आएगा और रतनगढ़ में गौ मां नहीं दिखेगा तो फिर वो कन्हैया छोड़कर चला जाएगा। गौ रक्षा का संकल्प लेकर, गौघृत से हवन यज्ञ करने का संकल्प लेकर आप लोग यहाँ से जाइए। 20 सितंबर से जो यज्ञ हो रहा है, मेरी बाइक के साथ में साथ संतों के साथ में आप लोग सीकर के रामलीला मैदान में आए। ये बिना चावल आमंत्रण करते हुए मैं जाता हूँ। बोलिए गौ माता।